नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गजेंद्र चौटे, सुंदरम सृष्टि जलगांव से। एक काउंसलिंग जो हमने स्टूडेंट के बारे में करते हैं, एक काउंसलिंग का मैं किस्सा सुना रहा हूँ। एक स्टूडेंट थे जो 10वीं कक्षा में थे और उनके पेरेंट्स उनके लेके आए कि हमारे बच्चे को किस दिशा में ज्यादा रुचि रहेगी, या इसने डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए, इसलिए वो आए थे। ऐसे मैंने काउंसलिंग कई की है। मुझे एजुकेशनल काउंसलिंग बहुत अच्छी रीति से समझ में आई है। मैंने कई बच्चों को दिशा बताई है और आज बच्चे बहुत खुश हैं। मैंने सर्वप्रथम तक बच्चे की कुंडली ऑब्जर्व की, फिर उसके हाथ की रेखाएं, फिर उसके साथ मैंने कुछ बातें की, जैसे आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, आप अपने जीवन को क्या देखते हो, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई करने में बहुत आनंद आता है। इन सब बातों से धीरे धीरे उनसे बातें की। और ये मेरा पहले से स्वभाव रहा है कि उनको पहले जानो, ऐसे बालक को, ऐसे बच्चों को समझो कि इस सृष्टि ने उनको क्या विशेषता प्रदान की है। जब तक हम उनको नहीं जानेंगे तब तक हम उनको अच्छे गाइडलाइन नहीं दे पाएंगे। मैंने जब देखा तो मैंने उनसे कहा कि आप तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आपको स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रहेगी, आप अपना पूरा ध्यान एक स्पोर्ट्स को करियर बनाने में लगा सकते हो। बच्चा तो 10वीं में था, तब तक उससे स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि नहीं आ रही थी, ऐसा उसने कहा। उसके पेरेंट ने भी कहा कि नहीं, हमारा बच्चा तो ज्यादा खेलकूद में नहीं है। मतलब देखो, मैंने जैसे उसको ऑब्जर्व किया है तो मुझे कुछ नेचर के लॉ पता चलते हैं, या मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं। तो उसके अनुसार इस बच्चे की फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी है और ये अपनी स्पोर्ट्स में लाइफ को बहुत सुंदर रीति से जी सकता है, या उसमें बहुत सक्सेस प्राप्त कर सकता है। तो मैंने उनके सामने रखा कि ये अपने स्पोर्ट्स को करियर चुने। आज इस बात को 4 साल हो रहे हैं। लड़का एक बीए के सेकंड ईयर में है, यानी उसने 11वीं 12वीं साइंस किया, लेकिन उसे बहुत अच्छी रुचि नहीं आई। वो बहुत कम अंकों से पास आउट हुआ है। फिर उसे 12वीं के बाद में फुटबॉल में रुचि हो गई, तो उसे मेरी बात ध्यान में आ गई कि हमने फुटबॉल में करियर बनाना चाहिए। तब से एक ऐसी कॉलेज उसने चुनी जहां अच्छी स्पोर्ट्स खेल सके या फुटबॉल खेल सके। आज 2 इयर्स हो गए, फुटबॉल को लेकर बहुत अच्छे सीरियस है, अच्छा गेम कर रहे हैं, या बहुत पॉजिटिव है। और उसके साथ उसके पेरेंट भी पॉजिटिव है। अब उन्होंने इंजीनियरिंग या डॉक्टरी तो पढ़ाई नहीं चुनी, फिर उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी को चुना है, बीए के सेकंड ईयर को है, लेकिन अपने स्पोर्ट्स करियर को लेकर बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल मेरे सामने आते हैं। मैंने कई बच्चों को जब ऑब्जर्व करता हूं तो उनमें एक अलग अलग जो क्षेत्र मुझे नजर आते हैं, तो उस परिवार से जब बातें रखता हूं तो पहले तो पेरेंट्स मना कर देते हैं कि सर ये आर्टिस्ट बन के क्या करेगा, ये स्पोर्ट में जाके क्या करेगा, इसे तो अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। हम चाहते हैं हमारा बच्चा आईआईटी करे, डॉक्टर बने, क्योंकि आजकल ऐसी पढ़ाई करेंगे तभी बच्चे अच्छे खासी जॉब ओरिएंटेड या प्रोफेशनल ओरिएंटेड होंगे, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे और यहीं पे एक स्थिर लाइफ जी सकते हैं। नो डाउट, अगर आपके पास अच्छी प्रोफेशन है तो आप इकोनॉमिकल स्टेबल हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस क्षेत्र में आपको रुचि नहीं है या आनंद ही नहीं है, तो बच्चे तो वहां ग्रोथ नहीं करेंगे। मेरा कर्तव्य है आपकी अनुकूलता को ढूंढना। मैंने ज्योतिष शास्त्र पर पहले भी वीडियो बनाया कि ज्योतिष शास्त्र हमें ना हमारे गुणों के लिए मार्गदर्शन देता है। आपकी हाथ की रेखा है, आपके क्या गुण है ये बताती है। आप कैसे व्यक्तिमत्व हो, आप क्या सोचते हो, आपके लिए अनुकूल क्या है, ये सब बातें कुदरत ने आपको ही दे के रखा है। मैं उसको सिर्फ पढ़ने की कोशिश करता हूं, उसको जानने की कोशिश करता हूं, और जानने के बाद आपके सामने वो सही सही रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा कार्य सत्यता को ढूंढना है। सुंदर सृष्टि का यही कार्य रखा कि सच्चाई की खोज करते रहे हम, और कुदरत से ज्यादा जुड़े, उसको समझे, हमारे गुणों को समझे, हमारे जीवन को समझे। ये मेरी कोशिश रही है। तो मैंने ऐसे कई बच्चों को गाइडलाइन दिया है। कई बच्चे आज कला क्षेत्र में हैं,
कोई डॉक्टर भी बने हैं, कोई इंजीनियर्स भी है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई व्यापार क्षेत्र में गए, कोई राजकारण क्षेत्र में गए। ये सभी आज बहुत अपने अपने आप में खुश हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक देखते हैं। इनमें से कोई कितना पैसा कमा रहा है ये उनके लिए नगण्य है, उनके लिए मनी मैटर करता ही नहीं। वो हर दिन अपनी लाइफ को एक आनंद से जीते हैं, उन्हें खुशियां मिलती है कि हम ये चीजें कर पा रहे हैं। और जीवन का यही तो मूल स्रोत है कि जो चीज आपको अच्छी लगे वो वही आप करें। ये जीवन का मूल स्रोत होता है ऊर्जा का। जो चीज करने में आपको मन ही नहीं करता या आपके मन में तैयारी नहीं होती है, ऐसे चीज ना करें, आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। बहुत सारी नकारात्मक चीजों की उत्पत्ति वहां पे खड़ी हो जाएगी और जीवन को आप कठिनाई में जियोगे। जीवन यही सही है जो आपको आता है, जिस कार्य करने में आपका मन, आपका शरीर, आपकी बुद्धि आपको सपोर्ट करती है, आप फ्लेक्सिबल रहते हो, ऐसे ही कार्य करें। और मानवीय जीवन इतनी सुंदर है, हमेशा एक सकारात्मक चीजों के लिए पूरी शरीर बुद्धि मन भी साथ देते हैं। इसमें अगर कोई निगेटिव चीज आ जाती है तो आप पे बुद्धि साथ नहीं देगी, शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन अगर कोई सकारात्मक चीज है तो ये तीनों चीजें उससे मिल जाती है। शरीर, बुद्धि और मन तीनों यूनिवर्स होके कार्य करते हैं। तो जहां भी बच्चे अभी 10th में है, 12th में है, तो मैं उनको आह्वान करूंगा कि आप अपने आप को समझिए, अपने व्यक्तिमत्व को जानिए, आपकी कौन सी दिशा सही है, आपको क्या करना चाहिए, ये आज ही तय कर लें। अपने जीवन को खुद बनाना आसान है, आप अपने जीवन को बहुत अच्छे बना सकते हो। मेरा काम है सिर्फ आपको दिशा बताना, और दिशा मैं ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए निसर्ग ने चुनी हो। और मेरा काम है नेचर ने बने चीजों को पढ़ना। तो ये सब हमारे दोनों के रिलेशन है। मैं नेचर रिलेटेड बातों को समझने की कोशिश करता हूं, और वही बातें आपको भी जाननी होती है, लेकिन आप खुद स्टडी नहीं करते, और मेरा काम है स्टडी करके आपके सामने रखना। तो सुंदरम सृष्टि का और आपका बॉन्डिंग बहुत सुंदर होता है, आपके साथ में जुड़ जाती है, आपके हित के लिए ही कार्य करती है। आपको आनंद आवे, खुशी आवे, सफलता बने, ऐसे ही कार्य के लिए सुंदरम सृष्टि का हमेशा योगदान रहा है। तो आज ही जुड़िए। मैं पेरेंट्स से भी आह्वान करता हूं, अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको काउंसलिंग के लिए जुड़े। हम ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी होती है। जैसे भी आपको समय मिलता है, एक बार सुंदरम सृष्टि से अवश्य चर्चा करें। आपको अच्छी दिशा देना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप भी इसको आगे बढ़ाएं, अपने मित्रगणों को बताएं और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। शुभम भवतु।